क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। क्या शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज से रेगुलर जो भी है कंबाइंड क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है ना। और सबको पढ़ना है, सबको सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या पढ़ना है? माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब इसमें तुमको चैप्टर है क्या चीज़, इसके बारे में क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उसके बाद तुमको इसका स्कोप पढ़ना है। क्या स्कोप? स्कोप मतलब क्या होता है, किस किस फील्ड में माइक्रोबायोलॉजी का बोलो यूज है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ मतलब किस किस फील्ड में इसका काम पड़ता है, ठीक है ना। उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले कल बताए थे, ठीक है ना। कल क्या बताए थे? जल्दी बैठो। कल क्या बताए थे? सबसे पहले इसका डिफिनीशन। क्या बताए थे? डिफिनीशन बताए थे कि क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी का जो डिफिनीशन है, क्या है इसमें छुपा हुआ है, ठीक है ना। कोई भी साइंस का वर्ड है सब बताया थे क्या होता है, तो इसको बारीकी से पढ़ोगे सबका मतलब कुछ ना कुछ निकलता है, ठीक है। जैसे माइक्रो क्या है? माइक्रो। इसमें क्या है? बायो। इसमें क्या है? माइक्रो मतलब क्या बताया थे? स्मॉल। इसका मतलब लिविंग। इसका स्टडी। इसी से क्या डिफिनीशन बनेगा? स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसमें क्या बोले थे, जोड़ना है कि जो नेकेड आई से, क्या नेकेड आई से नहीं दिखता, ठीक है। तो किससे देखेंगे? माइक्रोस्कोप के हेल्प से, ठीक है। इसका डिफिनीशन कैसे बनेगा कि माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये बनाए थे व्हिच कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आई। अब किससे देखेंगे? माइक्रोस्कोप से। फिर इसी से एक टर्म आया था, एक वर्ड आया था। क्या आया था? माइक्रोब्स। क्या? माइक्रोब्स बताया। माइक्रो मतलब छोटा, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटा छोटा, जो आंख से नहीं दिख सकता। किससे दिखेगा? माइक्रोस्कोप से, ठीक है। तो फिर इसको डिफाइन किया था कि माइक्रोब्स क्या है? स्मॉल और लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म which are too small to be seen by naked eye, ठीक है ना। या इसका देखो, अब यहाँ पे तुमको ये वर्ड पकड़ना है। क्या है? वर्ड पकड़ना है। टू स्मॉल मतलब इतना छोटा है कि मेरा जो नग्न आंख है, जो खुला हुआ आंख है, उससे नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो वही क्या है कि माइक्रोब्स स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म which are too small to be seen by our naked eye, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। और किससे दिखेगा? We see microbes with the help of माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप क्या होता है, ठीक है। इसके जस्ट माइक्रोबायोलॉजी अभी इंट्रोडक्शन दे रहा है, ठीक है ना। ये जैसे ही कंप्लीट होगा, क्या होगा? कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा? सबसे पहले माइक्रोस्कोप ही पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी स्टार्टिंग होता है माइक्रोब से, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप से। जब तक माइक्रोस्कोप नहीं पता मतलब नहीं डील करना है, या कि कैसे फोकस किया जाता है, क्या होता है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप का टाइप्स यूज करते हैं, तब तक ये पढ़ ही नहीं पाएगा। क्योंकि ये इतना छोटा है, इसका स्टडी किसके हेल्प से होगा? माइक्रोस्कोप के हेल्प से होगा। समझ में आ रहा है ना। इसके जस्ट बाद हम इंट्रोडक्शन, इसे कौन कौन सा फील्ड में क्या यूज है, किसके लिए स्टडी करते हैं, मेडिकल प्रोफेशन में क्या काम है, इसे बता दें। फूड इंडस्ट्री, ठीक है ना। उसके बाद जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, सॉइल में, ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है ना, इस सब में क्या क्या रोल है, ठीक है, वो सब देख कर उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो क्या किए हैं बताओ? खोज किए हैं। क्या खोज किए हैं? माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है ना, उस सब के बारे में क्या है उसको खोज किए, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े हैं। तो फिर उन सब साइंटिस्ट के बारे में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, ठीक है ना, साइंटिस्ट के बारे में। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ कोई देता है, ठीक है ना। जैसे अपना देश आज़ाद हुआ, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सबका रोल था। तो सबके बारे में हम पढ़ते हैं ना कि कब जन्म हुआ,
कब कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट किए, क्या किए, कब लड़ाई कौन लड़े, कौन कौन सा प्रपोजल दिया, उनका माने सेंटेंस जो होता है, ठीक है ना, क्या क्या बोले आप जो फेमस हो जाता है, ठीक है ना, उस सब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उन क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। तो ऐसे ही जो भी साइंटिस्ट है जो मेरे माइक्रोबायोलॉजी में उनका रोल है, ठीक है ना, वो उनको मॉडिफाई किया है, ठीक है। कोई माइक्रोस्कोप को खोज किया है, कोई बैक्टीरिया को, कोई उनके सेल वाल को पढ़ा है, कोई वायरस को खोज किया है, कोई कुछ किया, कोई कुछ किया, ठीक है ना। तो सबके बारे में, साइंटिस्ट के बारे में भी हमको जानकारी रखना है, ठीक है ना। अगर नहीं रखेगा तो फिर उस फील्ड में भी तो वो लोग महारथी किए होंगे, तो उनके बारे में तुम्हारा पढ़ना फर्ज है, ठीक है ना। जैसे तुम टीचर का नाम याद रखते हो, माता पिता, क्यों अपना माता पिता क्यों नाम याद रखते हो? क्योंकि वो तुमको पैदा किए हैं, वहीं पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सब कुछ वही है। तो ऐसे ही माइक्रोबायोलॉजी को जो पैदा किए हैं, ठीक है ना, जो इसको इंट्रोड्यूस किया, तो उसके बारे में भी तुमको पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। अब ये हो गया था, इसके बाद क्या पढ़ा है बताओ? क्या? बायोलॉजी, बायोलॉजी का ना, बायोलॉजी पढ़ाए थे कि क्या चीज, म्यूजिक का एक ब्रांच ऑफ साइंस है, ठीक है। क्योंकि साइंस में क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं ना। तो क्या है कि क्या साइंस क्या होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी उसी का एक पार्ट हो गया कि नहीं, ठीक है ना। तो क्या है कि बायोलॉजी क्या बताए थे, बायोलॉजी इज ए साइंस विच डील्स विद, बोलो, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आता है, प्लांट्स और एनिमल्स। ऐसा नहीं कि क्या होता है कि देखो, अब लड़के क्या होते हैं कि जैसे हम लोग ये सब प्रोफेशन में है, ठीक है ना, तो धीरे धीरे क्या होता है कि पीछे से भूल कर चले जाते हैं, ठीक है ना। अब अचानक कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि क्या होता है बायोलॉजी, तो उनको लगता है कि सिर्फ, अब क्योंकि तुम लोग प्लांट पढ़ाया नहीं जाता है, इसमें प्लांट अभी नहीं ना पढ़ाई होगा, जब भी नर्सिंग प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन में आए हो तो ज़्यादातर क्या चीज़ पे फोकस करते हैं, एनिमल्स पे, ठीक है ना। डायरेक्ट वो बोल देता है एनिमल्स, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग भी आता है, ठीक है ना। तो ये सब तुम लोग का ध्यान रखना है, ठीक है ना। बहुत लड़का कंफ्यूजन में आ जाता है, ठीक है ना, खास करके जो अच्छे से नहीं पढ़े, जिनका बेस, ठीक है ना, कमजोर है वो लोग, तो इस पर खास करके क्या करना है, ध्यान देना। ये समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा? तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, अंतर, क्या होगा, अंतर। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, समझ में आ रहा है? माइक्रोबायोलॉजी का डिफिनीशन क्या होगा, ठीक है, माइक्रोस क्या होगा और बायोलॉजी क्या होगा। तो बायो मतलब बताया था क्या होता है, लॉजी मतलब स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग में क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं। समझ में आ रहा है? ये सब ध्यान रहेगा ना, तो ये सब पूरा टिप पर आना चाहिए, ठीक है ना। देखो कुछ भी पढ़ाई हो रहा है, ठीक है ना, तो हमेशा उसको फोकस करके पढ़ो, और इतना आसान करके तुमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान देना, एक एक वर्ड का मतलब ही समझते चलना, ताकि क्या होगा, तुम लोग को रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। देखो पढ़ने के लिए रटना जरूरी है, लेकिन एक होता है समझ कर रटना, एक होता है कि डायरेक्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा, बता के लगता है 10 बार पढ़ेंगे कि याद हो जाए, दिमाग में सेट हो जाए। तो वो सब क्या होगा, जितना जल्दी सेट होगा उतना जल्दी फिर भूलेगा भी। अब वही समझ कर एक बार रट लिया, समझ कर, तो क्या होगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइंस है, सब लोग बोलता है कि जैसे 11th में पढ़ते थे कि रटना है, रटने वाला चैप्टर। अब साइंस माना फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री को बोलता है सब समझने वाला है, बायोलॉजी को सब बोलता है रटने वाला। लेकिन बायोलॉजी में इतना सारा, ठीक है ना, पूरा 11th और 12th नीट का जो भी प्रिपेयर करते होंगे, 11th 12th सब पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। इतना सारा मोटा किताब है, सब आता है, सब अलग अलग अपना अपना बनाते हैं, ठीक है ना, अलग अलग पब्लिकेशन का आता है। अब पूरा को कैसे तुम रट जाओगे, एक एक लाइन, एक एक वर्ड रट पाओगे नहीं, तो क्या होता है, उसको भी समझ कर, देखो पढ़ना तो है, मैथ भी रटना पड़ता है। फार्मूला नहीं पढ़ेगा तो याद करेगा तो क्या मैथ बन जाएगा, उसको नहीं रटा जाता, उसको क्या फार्मूला क्या समझेगा, a+b का होल स्क्वायर है, या a² + b कुछ भी है, उसको क्या कैसे उसको समझ कर पढ़ना है, उसको भी रटना है। तो कोई भी सब्जेक्ट में क्या होता है, कुछ रटना पड़ता है, कुछ समझना पड़ता है, ठीक है ना, अप्लीकेशन होता है उसका, ठीक है। तो जो भी बेस जिस चीज़ से बनता है,
मतलब जो नीचे से उठता है, ठीक है ना। देखिए जैसे ABCD है तो ABCD तो रटना ही पड़ेगा, तब ना तुम सेंटेंस धीरे धीरे बना बना कर पढ़ कर समझेगा, समझ में। वैसे ही जो ट्रांसलेशन बनाते थे तो वर्ड सब का मीनिंग सब याद करते थे कि नहीं, क्यों करते थे? ताकि जो भी किताब पढ़ेंगे तो हमको अच्छा से समझ में आएगा। मानो कि कुछ ईट मतलब खाना, तो वहीं आ गया राम ईट्स मैंगो, राम ईट्स मैंगो सपोज आ गया, और खाना समझ में आ गया, राम मतलब राम होता है, तो राम आम खाता है, हुआ ना। तो ईट्स का मतलब ही नहीं पता रहेगा, ईट का क्या मतलब होता है, तो सेंटेंस पकड़ पाता नहीं। तो ऐसे ही इस समय में क्या है कि छोटा छोटा टर्म है, टर्मोलॉजी यूज होता है, तो उसको समझना है, ठीक है ना। उसको समझ जाएगा तो उसके अंदर डीप तुम कुछ भी बोल सकता है, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ेगा एक लाइन से दिमाग में गुजर वो ही है, उसके बाद अपने से ही बना कर लिख सकता है, ठीक है ना। तो ये नहीं कि जो किताब लैंग्वेज है वही लिखना है, वही समझना है, वही बोलना। लेकिन अभी से ब्लड का pH 7.4 होता ही है, ठीक है ना, प्लस माइनस 0.05 होता है, प्लस माइनस। ये तो रटना ही पड़ेगा, इसमें समझने वाला कौन सा बात है, समझ आ रहा है। तो इसमें तुमको ही मेहनत करना है, हमको ही मेहनत करना, ठीक है ना। ये सब लेकर करना, तो ये सब समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आया सबको। यही इसका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद इसको पढ़ेंगे कि क्या क्या स्कोप है, क्या क्या स्कोप है, किस किस फील्ड में इसका यूज है, काम पड़ता है, ठीक है ना। उसके बारे में फिर क्या होगा, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना, कि कौन कौन सा प्रोफेशन में यूज होता है। उसके बाद इस सब प्रोफेशन के पढ़ने के बाद क्या होगा, फिर अपना हम लोग अभी क्यों पढ़ रहे हैं ये सब, ये जो चैप्टर है माइक्रोबायोलॉजी, हम अपना मेडिकल प्रोफेशन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कि नर्सिंग में क्या क्या यूज होगा, इसमें तुमको क्या नाम है, बैक्टीरिया का क्या क्या रोल है, वायरस का क्या क्या रोल है, ठीक है ना, जो भी माइक्रोब्स है, ठीक है, तो उनका क्या क्या रोल है, कैसे इन्फेक्शन करते हैं, वो उनका पैथोजेनेसिस कैसे होता है, कैसे ट्रीटमेंट होगा, तो उसको स्टडी करने के लिए हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, वो सब पहले देख लेंगे कौन कौन सा फील्ड है, ठीक है ना। और उसका फील्ड के बाद क्या करेंगे बताओ, फील्ड के बाद क्या करेंगे बताओ, मेडिकल फील्ड है उसके बारे में अपना फोकस हो जाएंगे, उन लोग के बारे में देखो जानकारी रखना है, ठीक है ना। अब ऐसा भी नहीं बोलना कि सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी का सिर्फ मेडिकल फील्ड में है, तो ये भी गलत है। क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा इंट्रोडक्शन पार्ट से तो क्या आएगा कि माइक्रोबायोलॉजी के कहाँ का यूज है, इट इज यूज इन फूड इंडस्ट्री, इट इज यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है ना, इट इज यूज इन मेडिकल, जो भी क्या है मेडिकल प्रोफेशन, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा ऑल ऑफ यू। अब तुम पता चलेगा ये माइक्रोबायोलॉजी का सिर्फ मेडिकल में पढ़े थे, उसमें सिर्फ यही वायरस सब होता है, ठीक है ना, बैक्टीरिया वगैरह होता है, तो वो सब गलत कर देगा, समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या होता है कि पहले इंट्रोडक्शन 2 टर्म पढ़ना है, और उसके बाद जो हमको पढ़ना है उसमें क्या करना है, उसके बाद फोकस हो जाना है, समझ में आ रहा है ना। तो इस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि स्कोप में क्या है, मतलब इसमें क्या क्या ब्रांच है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे स्कोप मतलब किस किस फील्ड में मेरा स्कोप है, मतलब काम किस किस में है, क्या है काम किस किस फील्ड में है, ठीक है ना, इसका यूज किस किस फील्ड में होगा, तो वो पढ़ना है, समझ में आ रहा है। अब फिर ब्रांच से स्टार्ट करेंगे, इसका धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मिटा दे, ये सब लिखा हुआ था कल, इसमें क्या करना है बताओ, अपना अभी रफ कॉपी में नोट करते चलना, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, फेयर भी करना है, साफ सुथरा लिखना है, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा, अभी तो पढ़ लोगे, फिर जैसे ही 10-15 दिन होगा ना, साफ सुथरा नहीं होगा, फिर पढ़ने में मन नहीं रहेगा। कोई भी चीज़ में घर रहता है तो क्या होता है, सीमेंटेड करा के छोड़ देते हैं, क्या करते हैं उसको पुताई उताई करवाते हैं, अच्छा से करवाते हैं ना, क्यों करवाते हैं, रंग बिरंगा दीवार बनवाते हैं, क्यों बनाते हैं, अच्छा दिखे, ठीक है ना। वैसे ही नोट्स को बनाओ कि तुम पढ़ो, ठीक है ना, बाद में 1 महीना बाद में पढ़ते तो क्या होगा, अच्छा अच्छा दिखे। क्योंकि जो आँख को अच्छा दिखता है ना, वो पढ़ने में भी मजा आता है। देखता है किताब उताब जो बच्चा का होता है, ठीक है ना, तो क्या होता है डायग्रामेटिक बनाया जाता है, आम है तो आम का डायग्राम बनाया जाता है, लाल पीला नीला पूरा जैसा होता है वैसा दिया जाता है ना। वैसे ही जो बढ़िया बढ़िया किताब है सब क्या करता है, बढ़िया पेपर क्वालिटी का यूज करता है। देखता है कभी रद्दी वाला पेज पे कोई किताब छापते हुए, काहे छापता है, ये अच्छा ही नहीं दिखता है, जो दिखता है वही दिखता है, ठीक है ना।
तो ये सब अपना ध्यान रखना है, साफ सुथरा बनाना, ठीक है। राइटिंग नहीं बनता है तो आराम से प्यार से धीरे धीरे लिखना है, ठीक है ना। राइटिंग को भी इम्प्रूवमेंट करना है, क्योंकि तुम्हारा जो लिखावट है ना सब उसी पे क्या होता है, डिपेंड करता है, ठीक है ना। वो तुमको देख कर लिखावट ही देख कर समझ जाएगा लेकिन इतना पढ़ने में क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। तो लिखावट भी एक अंग है पढ़ाई का, ठीक है ना। कितना भी तुम नॉलेजेबल रहेगा लेकिन लिखने के लिए बोला जाए घास के लिखेगा, अच्छा से नहीं लिखेगा तो क्या होता है, जो पेपर होता है हम लोग ग्रेजुएशन में पेपर देते हैं या कुछ भी का तुम लोग नर्सिंग का ही मानो द्वारा विज्ञान रहा था, ठीक है ना, या मानो कि तुम लोग का एग्जाम होता है तो उसमें घास के लिखेगा तो पेपर जो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है ना, या यूनिवर्सिटी जाएगा तो वो देखेगा राइटिंग में भी तो नंबर मिलता है वो, किसी को थोड़ा कम नॉलेज है लेकिन राइटिंग सुंदर है तो क्या होता है उसका वैल्यू वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। राइटिंग भी सुधार करना ही रखे है सर, मेरा तो बचपन से ऐसा ही बन गया तो उसको सुधार भी तो करना है, ठीक है ना। चलो अब क्या करेंगे, अब इसका पढ़ेंगे क्या चीज बोलो, ब्रांचेज ऑफ माइक्रो बायोलॉजी, इसका मतलब शाखाएं, मतलब ब्रांचेज मतलब किस किस पार्ट में, जैसे बायोलॉजी है तो उसको बांटा गया किसमें किसमें, बायोलॉजी, बोटनी और जूलॉजी, ठीक है। साइंस है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है ना, तो उसको बांटा गया। वैसे ही तुम्हारा जो क्लास है, ठीक है ना, ये तो क्या होता है कि सबको बांटा हुआ है, नीचे लाइब्रेरी वाला है, कोई क्या मैनेजमेंट वाला है, कोई लैब रूम है, कोई ओटी लैब रूम है, समझ में आ रहा है, ऐसे करके सबका अपना अपना बांटा हुआ है। तो वैसा ही सब कुछ में क्या होता है ब्रांच बांटा जाता है, जैसे इंजीनियरिंग करेगा तो मैकेनिकल सिविल ऐसे करके बांटा जाता है। हम लोग मेडिकल प्रोफेशन में जैसे पैरामेडिक्स है तो पैरामेडिक्स में भी क्या होता है, लैब वाला को बांटा गया, ओटी वाले हैं उनको बांटा गया है, VRIT वाले रेडियोलॉजी वाले हैं उनको बांटा गया है, ठीक है ना। एक ये क्या नाम है फिजियोथेरेपी, ठीक है, उन लोगों को बांटा गया है, समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या है एक ही प्रोफेशन में आता है पैरामेडिक्स में, लेकिन क्या है ब्रांच अलग अलग कर दिया है, सबका काम अलग अलग बांट दिया गया है। अब जैसे फिजियोथेरेपी है वो मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी आता है शरीर में वो क्या करेंगे स्टडी करेंगे, ठीक है ना। जो हम लोग हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या जो भी बॉडी फ्लूइड है, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड के बारे में हम लोग क्या करते हैं स्टडी करते हैं, ठीक है। जो ओटी वाले हैं वो जो मेजर माइनर सर्जरी होता है उसको कैसे असिस्ट करना है, ठीक है ना, उसको कैसे देखभाल। नर्सिंग वाले हैं वो क्या करते हैं, नर्सिंग मतलब होता है कि पेशेंट का देखभाल करना, नर्स जैसे मदर जो होता है एक नर्स होता है, हम लोग को देखभाल करती है ना मदर, जो भी माँ जिसकी होती है, तो ऐसा ही करके क्या होता है कि वो माँ जैसे काम करती है, ठीक है ना। जो भी पेशेंट है उसको दवा खिलाना है, उसको क्या करना है, हाँ ठीक है ना, साफ सफाई करना है, कुछ भी करना है, उठाना है, लेटाना है, कुछ भी, ठीक है ना, सब क्या करती है नर्स करती है, ठीक है। वैसे ही और किसका छूट गया रेडियोलॉजी का, ठीक है ना। तो रेडियोलॉजी क्या होता है रेडिएशन से जो जुड़ा काम है, ठीक है ना। जैसे मानो हमको एक्सरे निकालना है, MRI CT स्कैन, ठीक है ना, अल्ट्रासाउंड, सब क्या होता है रेडियोलॉजी में चला जाता है, ठीक है ना। तो सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। सब क्या चीज़ में आता है पैरामेडिक्स में, लेकिन काम क्या है सबका अलग अलग है, समझ में आ रहा है ना। वैसे ही क्या है माइक्रोबायोलॉजी है माइक्रोबायोलॉजी का ही पार्ट, लेकिन सब फील्ड अलग अलग है। इसको किसमें बांटा गया बताओ, सबसे पहले मेडिकल माइक्रोबायो, दूसरा किसमें माइक्रोबायो, उसके बाद स्वाल माइक्रो बायोलॉजी, उसके बाद क्या प्लांट वाला बताया थे, और क्या और बहुत सारा हो सकता है।
लिख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। जितना सारा फील्ड है सब में कुछ ना कुछ यूज है, ठीक है ना। मोटा मोटी जो है वो हम लिख दिए, ठीक है ना। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के लिए ही पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी। अभी जो मेरा जो प्रोफेशन है, तो इसमें क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया है, क्या है, और क्या है, वायरस, और क्या है, फंगी और यीस्ट, ठीक है ना। तो इस सब के बारे में क्या होगा, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में इस सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कि कैसे बीमारी करता है, ठीक है ना। उसके बारे में पैथोजेनेसिस का मतलब कैसा स्टेप है, ठीक है ना, किस किस प्रोसीड्यूर से वो कर रहा है, ठीक है ना। मतलब पहले कहाँ जा रहा है, फिर कहाँ जा रहा है, फिर कहाँ जा रहा है, इसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे बताओ, उसके बाद उसको मतलब जैसे पढ़ लेंगे कि पहले यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, उसके अनुसार क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। पता चलेगा पहले मुंह से जाता है, मानो कि ओसोफेगस के द्वारा पेट में, ठीक है। कोई एक ऐसा मतलब दवाई डेवलप करेंगे कि पेट में जैसे जाएगा, ठीक है ना, वहीं पर आएगा, वो वहीं पर मार देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, जो जिसका रूट है वैसे ही उसको मार दिए। नहीं तो फिर पढ़ेंगे कि उसका सेल स्ट्रक्चर क्या है, या उसका जो सेल मेम्ब्रेन है, समझ में आ रहा है, वो क्या है, उसके साइटोप्लाज्म में क्या है, ये सब स्टडी कर देंगे। और वो किस चीज़ से बना है, ठीक है ना, क्या चीज़ से स्टार्ट, उसको तोड़ा जा सकता है, समझ में आ रहा है। तो मानो कि मेरा ही शरीर है, ठीक है ना, किसी चीज़ से टूट गया था, हम तो डेथ कर गए ना। वैसे ही क्या है कि मानो ये बैक्टीरिया है, सपोज बैक्टीरिया है, उसका मानो कि सेल वाल तोड़ दी, तो क्या होगा, सब इससे बाहर आ जाएगा ना, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक डेथ, समझ में आ रहा है। या मानो कि वैसा कर देंगे कि इसमें कोड बना देंगे, छेद बना देंगे, तब भी सब से बाहर आ जाएगा। इसको तोड़ दिया जाता है, ठीक है, उसको पिलाकर ब्रश करवा, ठीक है ना। तो ऐसे करके क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताओ, उसको किल किया, ठीक है ना। जब स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्टेंट पढ़ाएंगे तो बहुत सारा मेथड बताएंगे, ठीक है ना, कि बैक्टीरिया को कैसे किल किया जा सकता है, वायरस को कैसे कैसे मारते हैं, ठीक है ना। तो वो सब प्रोसीजर सब पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, फूड इंडस्ट्री, क्या है, फूड इंडस्ट्री से क्या समझता है, फूड प्रिजर्व करने का, हाँ जो भी है, ठीक है ना। जैसे जहाँ पर खाना का पैकिंग होता है, खाना बनता है, ठीक है ना। आजकल देखो मीट का भी पैकिंग आ रहा है, देखा होगा आजकल, ठीक है ना। वो ऑर्डर करेगा फ्लिपकार्ट, इस सब पे दिखा रहा था फ्रेश मीट, फ्रेश फिश, मछली आ रहा है ना, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि मानो कि कोई इसके बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है ना, कैसे उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, कैसे बैक्टीरिया, फंगी, जो भी है, ये क्या नाम है, वायरस, इस सबसे उसको बचा कर रखना, क्योंकि थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होगा तो खराब हो जाएगा। फूड इंडस्ट्री चलेगा, जो पैकिंग वाला है चलेगा, बोलो नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि सामान पैक करेगा वो खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में स्टडी करके बहुत सारा रिसर्च वर्क लगता है, ठीक है ना। कोई भी इंडस्ट्री चालू करने में ऐसा ही नहीं चालू कर दिया, कोई भी नया काम करते तो मेहनत लगता है ना, उसका कैसे रूटीन लगता है कि कैसे कैसे करना है, क्या है स्टैंडर्ड प्रोसीजर, सब कुछ करके तब ना एक चीज़ नया चीज़ स्टार्ट किया जाता है। ऐसे ही क्या है, ये सब जो फैक्ट्री इतना, जैसे केक बनता है, समझ में आ रहा था, केक को भी क्या करता है, पैकिंग करके रख देता है, ठीक है ना। तो उसमें तो ये सब लग जाता है। इसके बारे में पढ़कर उसको कैसे बचाया जा सकता है, तो सब क्या है, माइक्रोबायोलॉजी से आता है, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ेगा, इसको कौन इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। सपोज कोई बैक्टीरिया इसको करेगा, उसमें कोई ऐसा मतलब इंग्रीडियंट्स डालेगा, ठीक है ना, या मटेरियल डालेगा तो बैक्टीरिया का ग्रो ही नहीं होना देगा, उसको वहीं पर मार देगा, समझ में आ रहा है। तो कोई भी फूड होगा, ठीक है ना, जो भी पैकिंग वाला रहेगा, तुम देखना उस पर लिखा रहता है कि एडेड ये मतलब ऐसे ऐसे केमिकल डालता है कि वो सबको बैक्टीरिया को या जो भी वायरस हो जैसे उसको क्या करेगा, ग्रोथ ही नहीं होने देगा, ठीक है ना। तो जब तक माइक्रोबायोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ता, क्या बैक्टीरिया कौन इसको अटैक करता है, कौन वायरस करेगा या कौन ईस्ट करेगा, फंगस करेगा, तो जानकारी होता है, बोलो नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें इसका रोल है कि नहीं माइक्रोबायोलॉजी का। उसके बाद है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है।
सॉइल माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड हो गया किससे? एग्रीकल्चर फील्ड से। किससे? एग्रीकल्चर फील्ड से। कहाँ गया सॉइल? बड़ा था रेड वाला। क्या है? सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। सॉइल क्या चीज में पढ़ेंगे? एग्रीकल्चर इसमें ना पढ़ते हैं। जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड, देखो एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग भी पढ़ाया जाता है। हम लोग का भी बहुत सारा स्टूडेंट होगा, तुम लोग का दोस्त क्या होता है एग्रीकल्चर में पढ़ रहा है, करते हैं ना। तो क्या जो भी सॉइल रिलेटेड और ठीक है ना प्लांट रिलेटेड, ठीक है ना, जो भी सीरियस हो तो सब के बारे में, पेड़ पौधा ये सब कैसे इफेक्टेड होता है, कैसे चीज़ और उस सब के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर में फिर तुम लोग पढ़ाएंगे कि सॉइल है, ठीक है ना। तो सॉइल से देखो, सॉइल भी बहुत तरीके का होता है, सब जगह की जोग्राफी है, ठीक है ना, भारत का या वर्ल्ड का सब जगह में क्या होता है, सब तरीके का सॉइल पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे मुंबई सब है, मुंबई में क्या है ब्लैक सॉइल है ना। अपना भारत में बढ़िया, ये भारत बोलते हैं, ये बिहार में क्या होता है बढ़िया सॉइल पाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जो नदी का कटाव से आता है गंगा नदी से, वो क्या होता है बहुत उपजाऊ बनाता है, ठीक है ना सॉइल सबको। वैसे कर करके क्या होता है सॉइल का टाइप होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि सॉइल में इन्फेक्शन हो जाता है, क्या होता है ना सॉइल में इन्फेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि मानो कि बहुत सारा इसमें बैक्टीरिया है, ठीक है, फंगस है, एलगी है, कुछ भी है, ठीक है ना, वायरस लग गया, अब सॉइल में रहते हैं। अब सॉइल में अगर आएंगे तो इसी को मानो कि ये सब सॉइल है, यहाँ पे बहुत सारा ऐसा बैक्टीरिया वायरस है, ठीक है ना, जो क्या करता है प्लांट को रूट खा जाता है। क्या करता है? रूट ही खा जाएगा। ये ग्रो कर पाएगा अच्छा से? नहीं कर पाएगा। कोई है कि सटा हुआ है इसलिए भी वो नहीं इलाबोरेट होना होगा तो उसको पकड़ के टेढ़ा कर देगा या खा जाएगा, ठीक है ना। जब घुटनी उठनी रहता था तो उसमें पढ़ते थे, ठीक है ना, कि प्लांट को कैसे मारता है, ठीक है ना। तो सॉइल में बहुत सारा रहता है, ठीक है ना, और बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट भी है ग्रोथ के लिए, मैन्यूर के लिए। सब क्या करता है गोबर वोबर डाल देते हैं तो सब क्या करता है बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करता है, ठीक है ना। उसको बढ़िया से क्या करता है फ्री करता है, उसमें ऑक्सीजन भरता है, समझ में आ रहा है। इसमें क्या होता है कि ये सब इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन माना कि वही पैरासाइट वाला हो गया, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उस प्लांट के लिए, ठीक है। तो क्या हो गया उसको हम करेंगे ना। तो इसीलिए देखा होगा कि कोई भी खेती होता है, ठीक है ना, कोई नया चीज़ का मानो कि ट्रांसजेनिक प्लांट आया, एनिमल आया, ट्रांसजेनिक प्लांट आया, ठीक है ना। ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है समझ में आता है? नहीं, नाम ही में है, देखो ट्रांसजेनिक, समझ में आ रहा है। ट्रांसजेनिक मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए जीन में, क्या चीज में? जीन में आता है, डीएनए आरएनए होता है ना। उसका जीन के जो सीक्वेंस होता है उसमें क्या हो गया ट्रांसफॉर्म कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, मतलब बदलाव कर दिया, ठीक है ना। पता चलता है कोई प्लांट इतना बड़ा ग्रो करता था, ठीक है ना, उसके जीन को करके क्या हो गया इतना बड़ा कर दिया, ठीक है ना। या कोई लंबा पेड़ होता था जिसके कारण क्या होगा मानो कि थोड़ा सा बड़ा होता था, फल होता था, गिर जाता था। तो मेरे लिए क्या है मानो कि हम पेड़ पौधा क्यों उगाते हैं? क्योंकि हमको फल मिले, हमको उसका सीरियल जो मानो ध्यान देने उगाते हैं, उससे क्या होता है अनाज के लिए, समझ आ रहा है। मानो कि कोई पेड़ मानो धान का खेती हो रहा है, ठीक है, इतना बड़ा हो गया, मानो नीचे से उठा इतना बड़ा, अब पता चला जैसे ही उसमें फल आया, ठीक है ना, जो सीरियल से आया धान का, उसका क्या किया गिर, तो इसका काम क्या है नहीं। उस प्लांट में क्या होता है जीव उसका जो ये जो मतलब उसका लंबाई बढ़ा रहा है वो, ठीक है ना, उसको क्या करा जीव को ऐसा कर देंगे कि उसको शॉर्ट हाइट का या मीडियम बना, तो मेरा काम क्या हो गया, ठीक है ना।
वैसे ही करके हाइब्रिड रिक्शा बनाया जाता है, समझ पा रहा है। तो वैसे ही क्या होता है एग्रीकल्चर में सॉइल के बारे में पढ़ कर कहाँ पे कौन सा माइक्रोब्स है, ठीक है ना, जो अच्छा माइक्रोब है तो ठीक है, बहुत सारा होता है जो पैरासाइट वाला होता है, ठीक है ना, प्लांट को ग्रो नहीं करने देगा या ग्रो करेगा तो उसको नहीं होता है कि अच्छा से ग्रो, उसको मानो इतना मोटा होना तो नहीं होने देगा, उसका रूट खा जाएगा, कोई स्टेम खा जाएगा, कोई कुछ करेगा, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेगा। किस डिपार्टमेंट में पढ़ेगा? माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना। तो इसके बारे में नॉलेज होगा तभी ना एग्रीकल्चर फील्ड क्या करे सुधारा जा सकता है, समझ में आ रहा है। तो उसके बारे में हो गया। फिर प्लांट माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट माइक्रोबायोलॉजी सब एग्रीकल्चर में मिला जुला कर सब क्या है सेम ही है। तो इसमें क्या होता है कि मानो कि कोई लीफ भी खा जाता है, समझ में आ रहा है, कीड़ा मकोड़ा भी खाता है, कोई कोई मानो कि ऐसा पैरासाइट है, ठीक है ना, वो लीफ जो है क्या है उसी को खा जा रहा है, तो ग्रो करेगा, पता चलेगा 2-4 वो खा गया, 2-4 वो गिर गया, नहीं तो हो सकता है फिर पानी रुक का काम क्या है, पानी का ट्रांसपोर्ट करना, नीचे से एब्जॉर्ब करके ऊपर भेजना, यही ना है। मानो कि पानी इसमें से एब्जॉर्ब होगा नहीं होगा, नहीं तो पता चला ये स्टेम खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये सब यूज होगा इसका, ये किसमें होगा? प्लांट माइक्रोबायोलॉजी। अगर मानो किसी प्लांट को ऐसे डैमेज किया जा रहा है तो उसके बारे में पढ़ेंगे, उस प्लांट को लेकर माइक्रोस्कोपी करेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और जो प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, फिर उसमें सुधार करेंगे अपना, समझ में आ रहा है रिसर्च करके। तो ये है। और इसका इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी जितना भी फार्मास्यूटिकल है, ठीक है ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, समझ में आता है क्या होता है? क्या ड्रग्स रिलेटेड, ठीक है ना, जो मेडिसिन बनता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है दवा सब बनता है, ठीक है ना, बहुत सारा एंटीबायोटिक बनाया जाता है, बहुत सारा बैक्टीरिया स्टेटिक बनाया जाता है, बैक्टीरियोसाइडल। तो स्टेटिक मतलब देखो आप थोड़ा सा अंतर समझो, ये सब पढ़ाएंगे, बैक्टीरियो स्टेटिक, बैक्टीरियो साइडल, क्या, ठीक है ना। तो ये सब स्टेलाइजेशन में पढ़ाते हैं, ठीक है ना, या कहीं ना कहीं बैक्टीरिया पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, ठीक है, तो समझना है। स्टेटिक मतलब क्या होता है, देखो 2 वर्ड से बना, बैक्टीरियो स्टेटिक, बैक्टीरियो साइडल। बताए थे कि साइंस से तो सबका कुछ ना कुछ मीनिंग है, इसका मतलब समझ आया तो इसका डिफिनीशन क्लियर, ठीक है। इसे कैसे क्लियर होगा? स्टेटिक मतलब होता है रोकना, क्या चीज? रोकना, इनहिबिट करना, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इनहिबिट, मतलब उसके ग्रोथ को रोकना, समझ आ रहा है। मानो कि कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ तुम्हारे शरीर में, कम ही है, बहुत ऐसा दवाई आता है कि उसको खा लेगा ना, वो मानो 10 से 10 से रोक देगा, तो कम होने के कारण हमारा जो भी एंटीबॉडी है, ठीक है ना, या जो भी नेचुरल किलर सेल है, हमारा भी तो है मारने वाला सेल, किल करने वाला, तो वो सब क्या करेगा, जाके उसको आइटम्स में लगाएगा, उसको ठिकाना लगा देगा, समझ में आ रहा है। लेकिन बिना दवाई का नहीं खाता तो 10 से क्या होता है 100 होता है, 100 से क्या होता है 1000 होता है, 1000 से क्या होता है लाख होता है, ग्रोथ करता है ना जी। लेकिन क्या किया, ये दवाई का कौन सा स्टेटिक वाला, ठीक है, तो क्या करेगा, ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। या बहुत सारा ये आता है, क्या नाम है, फेनाइल आता है ना, फेनाइल छोड़ो, या बहुत सारा केमिकल आता है, जो क्या होता है केमिकल, केमिकल क्या है बैक्टीरियोस्टेटिक सब आता है, ठीक है ना। कौन सा केमिकल? बैक्टीरियोस्टेटिक, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि मानो कोई इक्विपमेंट है जिसमें बैक्टीरिया लगा है, तो 2-4 गो से किसी को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, 2-4 गो मेरा शरीर खुद इसको निकाल लेगा, 2-4 10-15, ठीक है ना, कम मात्रा में रहेगा तो मेरा शरीर ही देख लेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारा शरीर उस टाइप से डेवलप किया गया, इम्यून सिस्टम है हमारा, ठीक है ना। उसके बाद खाना पीना खाते हैं तो उसका, ठीक है ना, तो हमारा क्या होता है बूस्ट होता है इम्यूनिटी, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा बताओ, वो बैक्टीरिया को अपना इम्यून सिस्टम ही देख लेगा, कम रहेगा तब। मानो कि कोई हेल्दी लड़का है, ठीक है ना, पूरा बॉडी बिल्डर, तो 2-4 होता है ऐसा ही देख लेगा। लेकिन वहीं 10-15 को आ जाएगा पतला पतला ही लड़का, तो संभाल पाएगा, ठीक है ना, कोई टांग धरेगा, कोई कुछ धरेगा, कोई कुछ धरेगा, ठीक है ना। वहीं 2-4 को रहेगा तो उसको मार के गिरा देगा। तो ऐसा ही इम्यूनिटी क्या है, खा पी के हेल्दी है, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि जो मोटा है वो ज़्यादा इम्यून सिस्टम उसका ज़्यादा तगड़ा है,
ठीक है ना। इम्यूनिटी का मोटाई से या पतलाई से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हेल्दी रहना चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा पतला भी नहीं रहना चाहिए, मोटा भी नहीं, ठीक है ना। अभी इम्यूनिटी क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, तुम मेहनत कितना करते हो, तुम खाना किस टाइप का खा रहे हो, बैलेंस डाइट खा रहे हो, तुम्हें जो भी मिनरल्स जूस जो भी तुम्हारे शरीर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस है किस चीज़ का, वो तुम बाहर से या जो भी तुम्हारे शरीर में वो डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके अगेंस्ट में तुम वैक्सीनेशन लिए, वैक्सीनेटेड हुए हो कि नहीं। समझ में आ रहा है। इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन सब करवाया जाता है ना बचपन में ही, तो ये सब पे भी डिपेंड करता है इम्यूनिटी। समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा मोटा है तो वो ज़्यादा बीमारी को रोक सकता है, ऐसा नहीं। ऐसा होता है मोटा आदमी कोई बीमारी नहीं होता, उसको बुखार सर्दी खांसी कुछ नहीं होता। समझ में आ रहा है। अब पतला आता है, हम हेल्दी है, पतला में भी होगा, ठीक है ना। तुमको हेल्दी बनना, ठीक है ना। ना ज़्यादा वेट रहना चाहिए, ना कम, एक्सरसाइज करना है, सब कुछ करना है। क्या 80-85 ना, बॉडी वेट मिनिमम कम से 70-72-74। देखो ये डिपेंड करता है तुम्हारा एज पर और हाइट पे भी। एज तो छोड़ो, हाइट पे, ठीक है ना। जिसका जितना हाइट होता है उसका अनुसार वेट, मतलब बॉडी तुम्हारा जो बैलेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मानो मोबाइल ही बनाया जाता है, ठीक है ना। मोबाइल में देखेगा ना कि किसी तरह ऐसा नहीं बनाया जाता कि इधर ज़्यादा हल्का हो गया उधर ज़्यादा भारी हो गया, देखना पूरा बैलेंस करके बनाएगा ना। तो पता चलेगा इधर पकड़ना तो भारी लग रहा है, इधर हाथ से छूट जा रहा है, हाथ में रहेगा मोबाइल, पता चला थोड़ा सा टिल्ट में पता मोबाइल इधर पलट गया, फुट गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही शरीर का भी जो आकार होता है ना, सबको बैलेंस करके बनाया जाता है। नहीं तो फिर चलने में सोने में पता चले एक और मांस इधर पूरा बढ़ गया, सो रहा है, सब इधर वजन चल जा रहा है, इधर का हड्डी कमजोर है, ठीक है ना। तो ये सब भी नहीं होने देना है, ठीक। इसीलिए हम लोग का शरीर जो होता है इक्वल प्रोपोर्शन में सब कुछ, मांस पेट इधर हेड लेग सब कुछ बांटा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या होता है, हमको दौड़ने में चलने में सब ये हेल्प करता है। कोई वैसा ही कोई भी सामान बनाया जा रहा है, ठीक है ना, तो उन सबको ध्यान रख के बनाया जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। अब बैक्टीरिया स्टैटिक, स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्थिर, ठीक है ना। उसको जहाँ है वहीं पर रोक देना, इनहिबिट कर देना, समझ में आ रहा है। अब ऐसा केमिकल जो बैक्टीरिया को ग्रोथ होने से रोकेगा उसको क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया साइडल, साइडल मतलब किल करना, मार देना। अब ऐसा केमिकल जो बैक्टीरिया को मार दे उसको क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया साइडल। देखो इसे कितना अच्छा से डिफिनीशन बन गया, ठीक है ना। बहुत सारा बच्चा ये समझ ही नहीं पाता, रटते रह जाएगा, ठीक है ना। ये तुमको वर्ड समझ में आना चाहिए, स्टैटिक मतलब क्या होता है, साइडल, सब इसी में मिला हुआ है। और ये आ गया तो क्या होगा, केमिकल या मटेरियल कुछ बनेगा। अब ऐसा मटेरियल जो बैक्टीरिया को मार दे, ठीक है ना, तो उसका बैक्टीरिया साइडल। जो केमिकल बैक्टीरिया को ग्रोथ रोक दे उसको बैक्टीरिया स्टैटिक, ठीक है ना। अब छोड़े ये सभी करूँगा, प्लांट वाला समझ में आ गया। अब है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल में बताया कि जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, बहुत सारा इंडस्ट्री है, ठीक है ना। तो सब में क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में स्टडी करके उसका ट्रीटमेंट या जो भी कैसे इन्फेक्शन करता है, किस स्ट्रेन से हो रहा है, समझ में आ रहा है, वो सब अपना निकालो करके स्टडी करके उसमें क्या होता है, अपना पढ़ाई वढ़ाई करके उसका क्या होता है, ट्रीटमेंट या जो भी ड्रग्स व्रग्स होता है इसमें बनता है इस इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये सब 5 ब्रांच है, कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जो 5 लिखा है कम से कम मिनिमम ये याद रहना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सा ब्रांच है, मेडिकल, फूड, सॉइल, प्लांट, डस्ट, याद रहेगा ना। अब क्या है, लिखा है ना सब। अब एक चीज बताए थे कि जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है ये क्या है, नर्सिंग प्रोफेशन का मेन, नर्सिंग प्रोफेशन, ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, ठीक है ना। नर्सिंग प्रोफेशन या जो भी मेडिकल है तो हम लोग क्या करेंगे, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि क्या क्या है, कैसे बीमारी करता है, कैसे ठीक करेंगे, कैसे क्योर करते हैं, कैसे फैलने से बचेंगे, ठीक है ना, सब कुछ इसमें पढ़ना है, ठीक है। क्लियर है ना, बताएं। पढ़ कर आया जो कल पढ़ाए थे सर, सब पढ़ाए थे ना, उसको भाग गया था ना कुछ क्लास से, छुट्टी हो गया था।
पढ़ाई लिखाई अपना लिखते चलना। और जो जो देखो छोटा छोटा टर्म जो बताता है ना, ये सब दिक्कत देखो, ये सब जितना टर्म पता रहेगा ना मेडिकल टर्म, उतना ही आसानी होगा तुम्हें साइंस को संभालने में या मेडिकल फील्ड, ठीक है ना। रेडियो मतलब क्या होता है, रेडियोलॉजी क्या होता है, सर्जरी क्या होता है, एनेस्थेसिया क्या होता है, सब पढ़ेगा ना तो उसके बारे में क्या पढ़ा जाता है, क्या होता है, सब जान जाएगा। समझ आ रहा है। ब्लड बैंक मतलब क्या होता है, क्लिनिकल पैथोलॉजी कोई बोल रहा था क्या होता है, जनरल पैथोलॉजी क्या होता है, समझ आ रहा है, हीमेटोलॉजी क्या होता है, ये सब छोटा छोटा टर्म है। जब तक कि नहीं समझेगा ना तो इसमें क्या पढ़ रहा है क्या है कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहले उसके टर्म के बारे में जानना है। साइंस में सब कुछ ना कुछ मीनिंग है, ठीक है ना। जैसे जैसे पढ़ाएंगे स्टेप बाई स्टेप क्या करेंगे, सबका मतलब समझाते चलेंगे, ठीक है ना। कुछ को भी कहीं ना कहीं नोट डाउन करना है, ठीक है ना, उसको देखते चलना ही। नहीं सर लिखा दिए कॉपी में नोट है, आराम से समझेंगे, ठीक है ना। उसको करना इतना कि रट जाना है, मतलब समझ कर, ठीक है ना। स्टेटिक मतलब समझ गया कि रिपीट करना, रोकना, तो जब भी आएगा ये वर्ड कहीं भी, ठीक है ना, तो ये तुमको याद आ जाना चाहिए कि सर ये बताया था ऐसे करके, ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत होगा, ठीक है। बिता देना ये माइक्रो बायोलॉजी, मेडिकल माइक्रो बायो नोट डाउन करो। स्कूल पढ़ाई ना कर से आज फिर से मतलब स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके बारे में क्या होता है, क्या पढ़ते हैं, कौन कौन सा इसका ब्रांच है, ठीक है ना, इसका भी ब्रांच है। वो माइक्रोबायोलॉजी का ब्रांच था, अब आएगा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का ब्रांच, ठीक है ना। सब लिखो, नोट डाउन करो, तो पीछे बैठा है, ठीक है। वहाँ का लाइट ऑन कर लो। चलो, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है पहले इसके बारे में समझना है, ठीक है। ठीक है, नर्सिंग प्रोफेशन का क्या है, मेन मतलब क्या है, ब्रांच, ठीक है ना। अब हमको क्या पढ़ना है, बोलो। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। ये सब जब भी पढ़ो ना तो अपने बारे में सवाल करो, ठीक है ना, अपने से पूछो सवाल, जो टॉपिक लिखा गया क्यों पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं, ठीक है ना। वो सब करेगा ना तो वो सब क्यों क्या का जो आंसर आएगा ना तो वो तुमको समझने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जो है सब पढ़ लिया। पहले कोई भी टॉपिक है क्यों पढ़ते हैं, ठीक है ना। कोई बीमारी है तो कैसे होता है, इसको ठीक कैसे करेंगे, शरीर में होता है तो शरीर में कैसे जाता है, ये सब क्वेश्चन पूछना है। जैसे मानो कुछ पढ़ाएंगे, टाइफाइड पढ़ाएंगे, मलेरिया पढ़ाएंगे, कुछ भी पढ़ाएंगे, किसके कारण होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, शरीर में जाता है तो क्या क्या होता है, इसको फैलने से कैसे रोकेंगे, ठीक है ना। ये सब सवाल जब आएगा तब तुमको समझ में आएगा इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद तुम जो भी पढ़ोगे ना तो ये सब समझ में आ जाएगा, क्यों पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्यों पढ़ते हैं। तो ये सब क्या है, वर्ड है, ठीक है ना, वो तुम्हारा माइंड को बूस्ट करेगा, पढ़ने में क्यूरियोसिटी जगाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा तुमको अपने आप से सवाल पढ़ना है, यानी कोई भी टॉपिक पढ़ना, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ना है तो पता चला ना क्यों पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ है उठा कर पढ़ने लगे, हीमेटोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसका यूज़ है, क्या यूज़ है, कहाँ इंपॉर्टेंस है, वो सब जानोगे तब तुमको पढ़ने में रुचि होगा। कोई काम तुम्हारे चीज़ का होगा, जैसे घर ही पेंट करवाना है, कोई नया पेंट आएगा कि ये है कि इसमें क्या होगा, कुछ भी फेंकेगा तो क्या होगा, नहीं चिपकेगा, ये नीचे गिरा देगा,
या रंग गिर फेंक देगा तो क्या होगा, नहीं चिपकाएगा, या गंदा हाथ और मलेगा या डस्ट वस्ट लग गया तो उसका ऐसे इरेज कर देगा। क्यूरियोसिटी हुआ ना, थोड़ा महंगा मिला लेकिन क्यूरियोसिटी है तो क्या करें, घर में लगा देगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा ही करके तुमको ही पढ़ना है, क्यों, क्या, कैसे, इसका क्या यूज़ है। नहीं पढ़ेंगे तो क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो वो सब करके पढ़ेगा तो फिर क्या होगा, पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट करता है, ठीक है ना। तो ये सब देखना है। देखो अब मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, ये तो समझ गए कि क्या है, जो नर्सिंग प्रोफेशन क्या है। नर्सिंग जो प्रोफेशन है उसका क्या है बताओ, मेन ब्रांच है। क्या है, मेन ब्रांच है। या मेडिकल फील्ड में क्या होता है, इसी के बारे में पढ़ेंगे सब, ठीक है ना। अब क्या है, होता क्या है, इसमें क्या पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो क्या पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे क्या चीज, पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव एजेंट ऑफ डिजीज। समझ में आ रहा है, कोई बीमारी कर रहा है, ठीक है ना, या कोई बीमारी हो रहा है, डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, ठीक है, सपोज कोई टाइफाइड हुआ, कोलेरा हुआ, कुछ भी हुआ, किसी कारण ना किसी कारण से होता है। तो वैसे ही मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ना है कि जो बीमारी हुआ वो किसके कारण हुआ। सबसे पहले किसके कारण हुआ है, ठीक है ना। पहले किसके कारण हुआ है, उसके बाद कैसे हुआ है। पहले तो पकड़ना कि जैसे किसी को कुछ हो जाता है तो पहले पूछता है ना, धक्का किसी को लग गया, मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई पूछता ना, वो एक्सीडेंट हो गया किससे हुआ, तो पहले ही पता चलेगा कि मोटरसाइकिल से हुआ है कि साइकिल से हुआ कि आदमी आदमी टकरा गया कि ट्रक से हुआ। समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा नॉलेज होगा। अब कोई बोला ट्रक से होगा तो तुम्हारा दिमाग में क्या घूमेगा, मतलब बहुत हेवी एक्सीडेंट हुआ था, मतलब सब बहुत सीरियस। वहीं कोई बोलेगा साइकिल से होगा, थोड़ा बहुत कहीं टूटा टूटा होगा, ठीक है। बाइक से होगा तो यानी मॉडरेट भी हो सकता है, ठीक है। और मानो कि कोई होता है कि पैर मुछ गया या ठेस लग के गिर गया, ठीक है ना, ठोकर उकर लग कर गिर गया तो क्या होगा, थोड़ा बहुत खुला वाला होगा, ठीक है ना। तो ये किससे दिमाग पे आ रहा है, पहले एक्सीडेंट किस टाइप से हुआ। वैसा ही है पॉजिटिव एजेंट ऑफ डिजीज, जो डिजीज हुआ है किस चीज़ से हुआ, उसके बाद उस माइक्रोब्स के बारे में हम लोग जानते हैं, कौन डेंजर है, कौन छोटा मोटा है, किसका दवाई है, किसका दवाई नहीं है, किसका वैक्सीनेशन है, किसका नहीं है, किसका, ठीक है ना, किसको हमारे शरीर इजीली इम्यूनिटी फाइट करके मार देगा, किसको नहीं करेगा, ठीक है ना। तो पहले ये क्या करना है, पॉजिटिव एजेंट के बारे में जानना है, ठीक है। तो ये तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है, तो इसमें पढ़ते हैं क्या चीज़, जो भी पॉजिटिव एजेंट है डिजीज का उसके बारे में स्टडी करते हैं, किसके कारण हुआ, बैक्टीरिया से हुआ है कि वायरस से हुआ है कि कच्ची से हुआ है, यीस्ट से हुआ है, फंगस से हुआ है, समझ में आ रहा है, या पैरासाइट से हुआ है, ठीक है ना। कि जेनेटिक में कुछ दिक्कत हो गया है, जैसे जेनेटिक में बताया डीएनए और आरएनए है ना, इसमें भी क्या होता है, म्यूटेशन, नाम सुना है म्यूटेशन का, बोलो। म्यूटेशन के कारण क्या होता है, बहुत सारा डिजीज हो जाता है। जैसे सुना होगा कि ये जो यूवी रेडिएशन आता है, ठीक है ना, हम लोग का क्या है एटमॉस्फेयर में, उसको क्या ओजोन लेयर उसको क्या करता है, छोड़ता है, ठीक है ना। जो हार्मफुल है उसको नहीं आने देता और इसको आने देता। मानो कि ओजोन होल हो जाएगा तो सब रेडिएशन आएगा तो क्या करेगा, तुम्हें स्किन को डिस्कलरेशन करेगा, म्यूटेशन कराएगा, क्या करेगा, वाइट वाइट सब कर देगा, बीमारी करेगा। ऐसा ही क्या होता है, बहुत सारा जीन में म्यूटेशन होता है, ठीक है ना, बहुत सारा केमिकल्स। इससे आगे चलते जब लैंड मैनेजमेंट पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, जैसे बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है, समझ में आ रहा है। ये सब क्या है, कार्सिनोजेनिक होता है, क्या याद रखना, बेंजीन क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। केमिकल इज कार्सिनोजेनिक, क्या कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक क्या होता है, देखो कार्सिनो मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कैंसर करता है, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस, ठीक है ना, या केमिकल, ठीक है ना। तो बेंजीन एक ऐसा केमिकल है जो क्या करता है, कैंसर प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो बेंजीन के ही बारे में क्यों पढ़ रहा है,
क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे बेंजीन के बारे में, ठीक है ना, तो ये क्या होता है हमारे लैब में, ठीक है ना, जो भी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है या जो भी है, ठीक है ना, DMLT या BMLT, तो उसमें क्या करेंगे बताओ, बेंजीन का बहुत सारा जो केमिकल होता है हमारे लैब में ये रखा हुआ रहता है। तो इसको यूज करने से पहले हम लोग ग्लव्स हो गया या बहुत सारा जो इक्विपमेंट बढ़ाए थे, ठीक है ना, बहुत सारा प्रिकॉशन होकर इसको काम करना पड़ता है। नहीं तो डायरेक्ट ये तुम 1-2 दिन में नहीं होगा, 2 साल 3 साल 4 साल लगातार मानो कोई बेंजीन से काम कर रहा है डेली तुम्हारा स्किन पर पड़ रहा है, ठीक है ना, तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करके क्या होगा, कैंसर का रिस्क कर देगा लॉन्ग टर्म में, 2 साल 4 साल 5 साल 15-20 साल बाद, ठीक है ना। तो क्या होता है तुरंत ऐसा नहीं कि छुआ कैंसर हो जाएगा, कैंसर वंसर ये सब होता है, क्या होता है बहुत धीरे 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 चलता होता है, लेकिन जब एक बार हो जाए तो अर्ली स्टेज में पकड़ा गया तो क्योर हो सकता है, लेकिन लास्ट स्टेज में जाने के बाद बहुत सारा कैंसर का अभी तक इलाज नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए कैंसर को क्या होता है बहुत डेंजर माना जाता है अभी तक, मतलब इंडिया में, ठीक है ना, कैंसर वंसर में बहुत लोग मरते हैं या वर्ल्ड में अभी भी देखा जाता है कैंसर क्या होता है ये 2 स्थान पर है, ठीक है ना, पहला या दूसरा स्थान पे, तो वो आदमी को मारने में, किसी को टोमैटो कैंसर, किसी को ब्रेस्ट कैंसर, किसी को प्रोस्टेट कैंसर, किसी को कोई कैंसर, कोई कैंसर, कुछ ना कोई कैंसर एक तरह का नहीं है, बहुत ब्लड कैंसर, ठीक है ना, बहुत कॉमन हो गया आजकल के खान पान रहन सहन, ठीक है ना, बहुत सारा केमिकल इन्वायरमेंट को गंदा कर रहा है, वो सब भी फैल रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। तो समझ आया मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से क्या हो गया कि जो भी पॉजिटिव एजेंट ऑफ डिजीज है, पॉजिटिव एजेंट मतलब जिससे हुआ है, ठीक है ना, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारी हुआ, पॉजिटिव एजेंट समझ में आ गया, जिससे कॉज हुआ, कॉज मतलब जो कारण है, ठीक है ना, मानो कि एक्सीडेंट का कारण कौन था, ट्रक था, बस था, वैसा ही इस डिजीज का कौन कारण है, तो कौन कारण हो जाएगा जो माइक्रोब्स है, क्या है और माइक्रोब्स में क्या होगा, बैक्टीरिया होगा ना, वायरस, फंगस, समझ में आ रहा है, शॉर्ट फॉर्म दिख रहा है, पैरासाइट्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जो पॉजिटिव एजेंट है डिजीज के उसके बारे में पढ़ना, ठीक है ना। अब जो पॉजिटिव एजेंट कौन होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ एक्सेट्रा बोलते हैं, पैरासाइट्स है, समझ में आ रहा है। ये सब जब हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसके बारे में क्या होगा, ठीक है ना। अब डिजीज पता चल गया कि बैक्टीरिया से हुआ कोई डिजीज, मानो कोलेरा है, विब्रियो कोलेरी एक नाम है बैक्टीरिया का जिसका कारण होता है, तो फिर क्या करेंगे, विब्रियो कोलेरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो कैसे फैलता है, शरीर में जाता है तो क्या करता है, ठीक है ना, बाहर जाके उसका फिर मेटाबॉलिज्म रिप्रोडक्शन का कुछ भी ग्रोथ कैसे करता है, ठीक है ना, फिर उसको देखेंगे कि उसमें क्या क्या ये मतलब कौन सा केमिकल डालने से वो क्या करता है, ग्रो नहीं करता, रेसिस्टेंट कर जाता है, मन आ रहा है, तो वो सब करने रेसिस्टेंट कर जाता है, बोलते ग्रो नहीं करता, मर जाता है, तो वो सब केमिकल से क्या करेगा, ड्रग्स व्रग्स जो भी ये दवा ववा क्या करेंगे बनाएंगे, वो केमिकल या जो भी ड्रग्स देंगे तो क्या होगा, वो मर जाएगा, समझ में आ रहा है। तो क्या माइक्रोबायोलॉजी जब तक नहीं पढ़ेगा, बैक्टीरिया के बारे में नहीं पढ़ेगा तो पता चलेगा नहीं पड़ेगा, प्लस ये कैसे फैलता है, इसको कैसे बचाया जा सकता है, मानो कि हमको हो गया तो मेरे मम्मी पापा भाई बहन जो भी है उनको पढ़ा रहे हैं या जो भी हमसे लिंक है, ठीक है ना, हमसे जो आसपास मेरे जो मेरे साथ रह रहा है रिलेटिव, ठीक है ना, इन सबसे कैसे बचा सकते हैं, ठीक है ना, या उसको भी जानकारी होना चाहिए कि उसको खोल रहा हो गया तो हमको पैसा बचना है, ऐसे ही सब फैलता होता नहीं, ठीक है ना। ये सब क्या होता है, फीकल मैटर या कंटामिनेटेड खाना वाना खा लेने से, पानी वानी पी लेने से क्या होता है, ठीक है ना, मतलब जो फैलता है, ठीक है ना, जैसे फ्लू हो गया, आँख पर फ्लू हो गया, तो कुछ प्रिकॉशन पता होना चाहिए क्या चीज़ से हुआ है, किस वायरस से हुआ है, किस बैक्टीरिया से हुआ है, समझ में आ रहा है, कौन सा ड्रग्स है, ये सब कैसे सब और कैसे हुआ, ये सब मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से पढ़ है, ठीक है ना। ये सब समझ में आ गया कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, ठीक है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या है, ये बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी का एक ब्रांच है ना, इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं अबाउट पॉजिटिव एजेंट ऑफ, ठीक है। आज थोड़ा बहुत पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना, फिर एक बार सब लिखा दें, ठीक है, आज थोड़ा बहुत समझ लो, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, कल जो क्लास लेंगे उसमें जो पढ़ा है वो सब लिखाना चाहिए, ठीक है। फिर क्या बोले कि इसके बारे में पढ़ा तो उसके बारे में क्या हो, इसका भी ब्रांच है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का, जैसे माइक्रोबायोलॉजी का एक ब्रांच है, क्या है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, फिर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का भी ब्रांच है, ठीक है ना, जैसे बैक्टीरियोलॉजी,
वायरोलॉजी, माइक्रोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी फिर पढ़ेंगे, अलग अलग आएगा ना बाबू, जितना भी है माइक्रोब्स, फिर उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो उसके बारे में जो है जैसे वायरोलॉजी तो वायरस के बारे में स्टडी करेंगे, बैक्टीरियोलॉजी तो बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे। तो वो सब फिर किसका पार्ट है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का ब्रांच हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो फिर अब वो पढ़ेंगे। तो ये पहले समझ में आएगा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या कराता है, क्यों नर्सिंग प्रोफेशन का मेन ब्रांच है, क्योंकि जो भी डिजीज हो रहा है तो इसके बारे में कैसे क्योर होगा, किस कारण हो रहा है, कैसे फैलता है, इस सब के बारे में क्या होगा, नॉलेज होगा, ठीक है ना, पता चलेगा हमको। तो क्या होगा इस सब के बारे में समझ में आ रहा है ना। तो ये सब चलो ठीक है, अब इसके बारे में क्या करेंगे, ब्रांच करेंगे। टाइम तो खत्म हो गया।